खुद की बहन ही इतनी बेइज्जती करवाती है, इतनी बदनामी करवाती है, और अब इस हद तक रजनी गिर जाएंगी, शबनम के ऊपर केस करवाएंगी। वाह दोस्तों, बदनामी शबनम के करवाने के बाद रजनी जी को अब बस एक ही रास्ता सूझा है, अब शबनम के ऊपर करवाएंगी केस। दोस्तों, भल्ले के भगा उनका देवर, बदनामी हुई शबनम की, जो कि लेके भागा भी नहीं था, बदनामी भी करवा दिए और अब उल्टे शबनम के ऊपर केस भी करवाएंगे। दोस्तों, आप लोग बताइए शबनम के साथ कितना ज़्यादा गलत हुआ है। शबनम की बहन रजनी जी ने इतनी ज़्यादा उसकी बेइज्जती बदनामी करवा दी है अपने देवर को लेकर, अपने देवर के साथ। बताइए, अब वो ना बहन के यहाँ जा सकती है, ना अपने घर जा सकती है। अब अगर अनुज उससे शादी नहीं करता तो उससे कौन शादी करेगा? बताइए, आज उसको इस कगार पर लाके छोड़ी है, सिवाय मरने के और उसको कोई रास्ता नहीं दिख रहा है। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शबनम को सपोर्ट करिए, शबनम को इंसाफ दिलाइए, क्योंकि ये लोग जो कर रहे हैं बिल्कुल गलत कर रहे हैं, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। दोस्तों, रजनी का पूरा परिवार अब एक हो गया है। सब लोग अब हंसी खुशी से अपने घर पर रह रहे हैं, अब खाना वाना भी खा रहे हैं, बाकायदा बढ़िया से सब लोग रह रहे हैं। बताइए, ऐसा भी भला कहीं होता है? एक लड़की की बेइज्जती करवा कर और ये लोग आसानी से सारी बात को मजाक बना दिए। बताइए, ऐसा भी कहीं मजाक होता है? बताइए, उसकी इतनी ज़्यादा तबीयत खराब हो गई है, बेहोश हो जा रही है, और वो अब कहीं जाने की भी काबिल नहीं रह गई है। बताइए, अपने देवर के साथ उसकी बेइज्जती बदनामी करवाने के बाद ये लोग अपने ज़िंदगी में अब खुश हैं। हेलो हाय दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग ठीक होंगे। फिर से एक नए ब्लॉग में आप लोगों का स्वागत है। तो दोस्तों, इस टाइम यूट्यूब पर क्या चल रहा है आप लोग आए दिन देख रहे होंगे। तो दोस्तों, एक बहन के साथ जो किया, गलत किया, ऐसा नहीं करना चाहिए था शबनम के साथ। दोस्तों, अनुज को मार पीट कर उसको घर में बंद कर दिया गया। उसके बाद अब उसको समझाया जा रहा है। रजनी और उन कौशल जी का कहना है कि उनको मारे वारे हैं और समझाएंगे। अब जा रहे हैं दोस्तों, चौकी पर भी जा रहे हैं अपने बहन के ऊपर केस करने के लिए। तो दोस्तों, उन लोगों का मानना है कि जो अपने बहन की नहीं हुई, अपनी मासी की नहीं हुई, और बाकी लोगों को कह रहे हैं कौशल जी, जब किसी की नहीं हुई तो इनकी क्या होगी, अनुज की। तो दोस्तों, ये लोग गलत कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? बताइए। पहले तो खुद उसकी बदनामी करवाती हैं, उसकी बेइज्जती करवाती हैं, खुद अपने आप वीडियो डालती हैं कि मेरा देवर मेरी बहन को लेकर भाग गया। अब इतनी बेइज्जती होने के बाद बताइए, उससे कौन करेगा शादी, कौन रखेगा उसको? रजनी जी को अपने बहन की चिंता नहीं है, लेकिन कौशल को देखकर उनको कुछ सीखना चाहिए कि कौशल को अपने भाई की कितनी चिंता है। दोस्तों, क्या ही बोल सकती हैं, कुछ नहीं बोल सकती, क्योंकि लव मैरिज शादी की है, आप लोग समझ सकते हैं। अगर कुछ बोलेंगी तभी मारेगा पीटेगा, घर से निकाल देगा, तो कहाँ जाएंगी? तो इसलिए उनको अपनी बहन की बेइज्जती बर्दाश्त है, लेकिन अपने पति, वो जानती हैं रजनी जी कि मेरे पति जो कह रहे हैं गलत है। कहीं ना कहीं मेरी बहन की भी बेइज्जती साथ साथ अनुज के साथ हुई है। अनुज की क्या बेइज्जती हुई, समझ लीजिए, वो तो लड़का है, 4 दिन लोग कहेंगे, उसके बाद भूल जाएंगे। लेकिन शबनम के साथ जो हुआ है, क्या उससे कोई शादी करने के लिए अब राजी होगा? एक तो एक घर उसका ऐसे ही छूट गया था दोस्तों, शादी टूट गई थी, इसी अनुज के चलतन टूटी थी दोस्तों। ये मेरा कहना नहीं है, शबनम ने खुद ये बात कही है कि अनुज के वजह से ही, इन लोगों के वजह से ही मेरी वहां पर शादी टूटी थी, और अब इतनी बेइज्जती बदनामी होने के बाद अब कौन रखेगा हमको? दोस्तों, उधर शबनम कह रही है कि हम केस कर देंगे, केस कर देंगे, वो तो कहती ही रह गई। लेकिन जो है रजनी और कौशल जी केस शबनम के ऊपर करवाने जा रहे हैं। रजनी और कौशल जी का मानना है कि जहां मैंने अनुज की शादी तय कर रखी है, अभी वो लोग कुछ कर देंगे तो हम सारे लोग बंद कर चले जाएंगे चौकी पर, जेल में डाल दिए जाएंगे। दोस्तों, इनको उनकी चिंता है जहां पर अनुज की शादी तय हुई है, जो कि जबरदस्ती करवा रहे हैं।
इन लोगों का मानना है कि अनुज को बहुत मारा वारा गया है दोस्तों, पीटा उटा गया है और फ़ोन वोन भी छीन लिया गया है। और अनुज को, कौशल जी का कहना है कि अनुज को आखिरी मौका दिया गया है सुधरने के लिए, जो कि आप खुद सोच सकते हैं कि जो किसी लड़की को लेकर भागने वाला था वो खुद फ़ोन करके ये बात कहता है कि मेरे साथ चलोगी शबनम से, और वो खुद रजनी कौशल से एक मौका और मांगेगा। दोस्तों आप लोग समझ सकते हैं, कहीं ना कहीं ये लोग ज़बरदस्ती फिर अनुज की शादी करवाना चाहते हैं। जब जैसे कि शबनम ने बार बार कहा होगा कि वो करना नहीं चाहता शादी, लेकिन ये लोग ज़बरदस्ती उसके ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं, मार रहे हैं, पीट रहे हैं और बहुत बाकी और सारी प्रक्रिया कर रहे होंगे। जैसे कि कोई गुनहगार होता है तो उसके साथ किया जाता है, तो वैसे ही उसके साथ भी हो रहा होगा। और दोस्तों ये लोग इतने ज़्यादा बेइज्जती करवाने के बाद एक तरफा बात कैसे कर सकते हैं, आप लोग सोच सकते हैं। खुद की बहन है उनकी, शबनम की खुद की बहन है। दोस्तों दुनिया में दोस्तों कोई भी रिश्ता भरोसेमंद नहीं रहा, किसी के ऊपर भी भरोसा नहीं किया जा सकता, कोई भी इंसान कहीं भी धोखा दे सकता है। फिलहाल अनुज ने नहीं धोखा दिया है, लेकिन और बाकी रिश्तों ने बहुत अच्छी तरह से क्या किया है आप लोगों ने देखा होगा। तो दोस्तों ऐसे होते हैं रिश्ते, आज के ज़माने के रिश्ते कुछ ऐसे ही होते हैं। हर एक रिश्ता मतलब की डोर से बंधी होती है दोस्तों, जहाँ अपना खुद का भला होता है वहाँ पर ठीक है। अब जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे, इतने दिन तक शबनम उनके साथ थी, जब तक उन शबनम की ज़रूरत थी रजनी और कौशल जी को, तब तक वाहवाही किए और जो हो सका सब कुछ किए, सपोर्ट भी किए, बाकी और भी प्रक्रिया किए, और जो कि इतना बेचारी करती भी थी, लेकिन उसके बावजूद। और अब उनको ज़रूरत नहीं है तो ये लोग उसको बिल्कुल दूध में मक्खी जैसे पड़ जाती है तो उठा के फेंक दिया जाता है, बिल्कुल वैसे ही उठा के फेंक दिया गया शबनम को। दोस्तों आप लोगों ने देखा होगा कि अभी हाल ही में ही इनके घर पर चोरी हुई थी, उसका भी पर्दाफाश हो गया है। आज के ब्लॉग में शबनम ने कहा है कि दोस्तों चोरी वोरी नहीं हुई थी, ये बात तो पब्लिक जानती थी, काफ़ी लोग उनके पास कमेंट भी किए थे और हर किसी का मानना था कि ये लोग ड्रामा करते हैं, लेकिन इस हद तक गिर के ड्रामा करेंगे ये कोई नहीं जानता। हर कोई कहता था कि रजनी और कौशल जैसी वीडियो तो कोई बनाता ही नहीं, लेकिन दोस्तों इस वीडियो के बाद तो ये तो गोरख गोरखपुरिया भौजी इनके आगे जीरो हैं, जिस तरह ये हैं, क्या ही बताऊं। तो दोस्तों शबनम बताती है, कहती इनके पास था ही क्या जो चोरी करके कोई ले जाएगा। ये लोग खुद तोड़ फोड़ किए थे, कपड़ा वपड़ा छीट देते थे, झूठे ड्रामा कर रहे थे, चीख चिल्ला रहे थे, बाकी ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। दोस्तों कोई शादी में जाता है और सामान पहनने वाला घर पे छोड़ के जाता है, आप लोग खुद सोच सकते हैं। शादी में कोई जाएगा तो जो गहने जेवरात होते हैं, जैसे गले का हो गया, कान का हो गया, नाक का हो गया, जो भी कुछ हो छोटा मोटा, लोग अपने साथ लेके जाएंगे, घर पे छोड़ के जाएंगे। तो दोस्तों यही ये लोग कर रहे हैं, पब्लिक को गुमराह कर रहे हैं, पब्लिक को दोस्तों बहुत ही ज़्यादा गंदगी फैला के ये लोग रख दिए हैं। पता नहीं क्या क्या यूट्यूब पर डाल देते हैं, क्या क्या ये लोग करते रहते हैं दोस्तों, जो कि गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों अब जो शबनम के साथ होने जा रहा है क्या वो सही है, आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी राय दीजिएगा। और दोस्तों ब्लॉग को बहुत ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, और आप लोग बहुत ही ज़्यादा इस समय इस सब कुछ जो चल रहा है आप लोग देख रहे हैं, और देखकर आप लोगों को कैसा लग रहा है आप लोग कमेंट में बताइएगा। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट किसी वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए आप लोग बाय।